पूछा बिहारी हो, फिर परीक्षा देने बंगाल गए बिहारी छात्रों की जमकर धुलाई। बिहार के आत्मसम्मान को गहरी चोट। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पूरे देश में राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पूनम एक प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कि आखिर बिहार से बंगाल परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से पूरा देश शर्मसार है। बिहार के दानापुर के रहने वाले अंकित यादव और उनका एक साथी एसएससी जीएस की परीक्षा देने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जाते हैं। वहां सिलीगुड़ी में वे एक कमरे में अपने दोस्त के साथ सो रहे होते हैं। तभी बंगाल के सिलीगुड़ी में नफरती गैंग का कहर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की परीक्षा देने गए बिहार के इन छात्रों पर टूट पड़ता है। कुछ लोग इनके कमरे में घुस आते हैं। दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उन्हें जबरदस्ती उठाया जाता है और उनसे सवाल जवाब किया जाता है। ये लोग बांग्ला भाषा में छात्रों से सवाल पूछते हैं। एक छात्र बताता है कि वह बिहार से है और बांग्ला भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। यह सुनते ही बांग्ला भाषा में बात कर रहे लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम बिहार से है तो बंगाल में परीक्षा देने क्यों आया। उन्हें मारते हैं, लताड़ते हैं कि तुम बिहार से हो तो बंगाल में परीक्षा देने क्यों आए, बताओ। उन्हें बाहरी कहकर धमकाया जाता है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान ये लोग बिहार के छात्रों से उनके कागजात मांगने लगते हैं। छात्रों द्वारा कागज दिखाने से मना करने पर उनकी पिटाई करने लगते हैं। वे लोग खुद को बंगाल पुलिस का बताकर इन छात्रों को धमकाने लगते हैं, तो कुछ आईबी का बताकर धमका रहे होते हैं। वे लोग बिहार के इन छात्रों को जेल भेजने की भी धमकी देते हैं। आखिर में छात्रों से उठक बैठक करवाकर उन्हें जल्द से जल्द बिहार लौटने की धमकी देते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने की मांग करते हैं। दोनों लड़के बार बार इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सिलीगुड़ी से चले जाएंगे, लेकिन धमकाने वाले उन्हें कान पकड़ाकर उठक बैठक कराने लगते हैं। दबंगों की धमकी के आगे छात्रों की हिम्मत टूट जाती है और आखिर में दोनों उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। लेकिन दबंगों पर इसका भी कोई असर नहीं होता है। कमरे में जबरन घुस आए ये लोग न सिर्फ छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता करते हैं, बल्कि उनके द्वारा इसका वीडियो भी बनाया जाता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है, ताकि दहशत, डर और आतंक का माहौल पैदा किया जा सके। वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल से लेकर बिहार तक हड़कंप मच जाता है। बिहार पुलिस की शिकायत के बाद सिलीगुड़ी पुलिस द्वारा छात्रों के साथ मारपीट करने वाले रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रजत भट्टाचार्य बंगला पक्खो नाम के संगठन का सदस्य बताया जाता है। आरोपी से सिलीगुड़ी थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संगठन के द्वारा पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाने का अभियान चलाया गया था। आरोपी रजत भट्टाचार्य का कहना है कि बिहार और यूपी से नकली प्रमाण पत्र लेकर युवक एसएससी परीक्षा के लिए आ रहे हैं
और उनके लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्ण मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बंगाल एक अलग राष्ट्र है या भारत का एक अंग है, यह सोचने वाली बात है। क्या बंगाल में बिहार के छात्रों का परीक्षा देने जाना भी गुनाह है? क्या पश्चिम बंगाल सरकार इन बच्चों को हिंदुस्तान का अंग नहीं मानती? बंगाल रह रहे शरणार्थियों के लिए रेड कार्पेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे नहीं हैं? बंगाल में अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके साथ वहां गुंडई हो रहा है, मारपीट हो रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले भारत में एक बार फिर से बिहारियों का अपमान किया गया है। अपने ही देश में बिहारियों की दुर्दशा अत्यंत भयावह और चिंतनीय है। हमें नहीं पता कि इस वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है, परंतु पहले भी अपने ही देश के दूसरे प्रांतों में भी बिहारियों के साथ इसी तरह के दुर्व्यवहार और मारपीट के कई मामले सामने आए हैं। ये बच्चे सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने गए थे। केंद्र सरकार की नौकरी के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है और अगर यह राज्य सरकार की नौकरी होती तो भी जो बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया ताकि डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा सके, वो नहीं किया जाना चाहिए था। कहते हैं जन्म पर किसी का वश नहीं होता, फिर बिहार में जन्म लेना इतना बड़ा अपराध आखिर क्यों? वो भी उस बिहार में जहां महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। ऐसे में बिहार में जन्म लेना अपराध कैसे हो सकता है? फिर हर बार बिहारियों को उस अपराध की सजा क्यों जो उन्होंने की ही नहीं? क्या कभी बिहार के बच्चों को अपने ही देश में आत्मसम्मान से रहने का सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा, या फिर बिहारी अपना आत्मसम्मान खोकर घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर किए जाते रहेंगे और नेतागण अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे? वक्त का तकाजा है कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं ही करनी होगी और देश के हित में शासक वर्ग को उचित निर्णय लेना ही होगा, जिससे कि भावी पीढ़ियों के मासूम बच्चों के मन में दहशत को जन्म लेने से रोका जा सके। हमें भारतवर्ष के बच्चों को अर्जुन जैसा गुणवान बनाना होगा और उसमें सामर्थ्य और आत्मसम्मान भरना होगा, ना कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे रजत भट्टाचार्य बनकर एकलव्य रूपी अंकित यादव जैसे बिहार के प्रतिभावान छात्रों के अंगूठा काटने होंगे। हमें समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना ही होगा ताकि इस तरह की अमानवीय घटना को रोक पाना संभव हो पाए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।